जय टू ऑल। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का न्यू टॉपिक। ओके, आज का न्यू टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास। आज का न्यू टॉपिक क्या बच्चों हमारे पास? एबनॉर्मल मोलर मास। देखो क्या है बच्चों, यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास की बात हो रही है। जो मैं स्टेटमेंट समझा रहा हूँ उसको समझना है। वी नो दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, है कि नहीं बच्चों? ये हमको स्टार्टिंग से ही समझाया जाता है कि जो हमारा बच्चों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। ओके, ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्यों बताओ क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ये तो समझ में आ गया। इसमें सबसे पहला हम लोग टर्म्स ले रहे हैं डिसोसिएशन। क्या ले रहे हैं? डिसोसिएशन। ओके, अब हमें क्रॉस क्वेश्चन पहले आएगा आपका कि सर एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब है क्या? ठीक है, तो एक नॉर्मल मोलर मास होगा और एक क्या होगा? एबनॉर्मल मोलर मास होगा। तो जैसा मान लो हम सोच रहे हैं और वैसा ही सेम रिजल्ट मिलता है तो उसको नॉर्मल बोलेंगे, है कि नहीं? जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा ही वो जो एग्जैक्टली मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हम लोग नॉर्मल बोलेंगे। लेकिन बच्चों हमने जैसा सोचा उसके जस्ट अपोजिट में कोई वैल्यू मिल रहा है बच्चों, या कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? एबनॉर्मल। समझ पा रहे हो ना? जैसे मान लीजिए आप लोग सोच करके आए कि अरे यार चलो क्लास में हम आएंगे तो सर हमको पढ़ाएंगे, ठीक है ना? लेकिन सर कोई पॉलिटिक्स की बातें उठा करके लगे सर समझाने, ठीक है? तो सर ने टॉपिक तो पढ़ाया नहीं, यानी जैसा हमने सोचा था वैसा तो पढ़ा नहीं रिजल्ट, ठीक है ना बच्चों? तो सेम उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास को समझते हैं। तो मैंने पहले स्टेटमेंट में समझाया बच्चों कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली शोस होता है क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। क्योंकि आपको ये बात पता है बच्चों कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। मैंने इसका डेफिनेशन बच्चों दिया भी है। ओके, फिर तो हमने इसमें एक पहला टर्म्स बच्चों लिया, तो क्या लिया बच्चों? डिसोसिएशन। क्या लिया बच्चों? डिसोसिएशन। ओके, ध्यान से समझना बच्चों। तो डिसोसिएशन वाले टर्म्स बच्चों देखो कैसे समझेंगे। जैसे मान लो कंटेनर हमने लिया, खूब ध्यान से समझना बच्चों। और इस कंटेनर में जैसे मान लो हमने सबसे पहले बच्चों मिलाया 1 मोल ऑफ शुगर। ये बताओ बच्चों 1 मोल शुगर मिलाएंगे तो ये पार्टिकल्स जानते हो बच्चों 1 मोल शुगर में ही मिलेगा। 1 मोल शुगर में ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है? लेकिन जैसे ही बच्चों हमने एक और कंटेनर लिया, ओके, और इस कंटेनर वाला पानी मिला हुआ है बच्चों, और इस कंटेनर में हमने मिला दिया बच्चों 1 मोल NaCl। क्या मिला दिया बच्चों? 1 मोल NaCl। इसे 1 मोल NaCl मिलाया बच्चों तो ये दो पार्ट्स में इसको लिख गया Na प्लस एंड Cl माइनस। ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या बताया बच्चों कि अगर 1 मोल NaCl अगर हमने लिया बच्चों और इसको पानी में हमने डिजोल्व किया तो ये दो पार्ट्स में ब्रेक होगा बच्चों। एक Na प्लस मिला और एक क्या मिला बच्चों? Cl माइनस मिला। समझ पा रहे हो ना? ये बताओ बच्चों हमने सोचा कितना था? 1 मिला, कितना? 2 मिला बच्चों। तो इस चीज को चुना अच्छे से डिफाइन बाय वेंट ऑफ फैक्टर से भी किया जा सकता है। वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर को डिनोट किससे करते हैं बच्चों हम लोग? आई से। किससे डिनोट करते हैं हम लोग? आई से। और आई इक्वल्स टू अब बनाया बच्चों हमने लिया कितना था? 1 मिला में कितना? तो बहुत इजी सा टास्क है बच्चों। ओके, इसका मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? जैसे ये 1 और 2 जो मिल रहा है ये एक्चुअली क्या है बच्चों? जो 1 मिला है ना इसको जानते हो क्या बोल देंगे? थ्योरेटिकल। क्या बोल देंगे हम लोग? थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी का मतलब क्या समझ रहे हो? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले क्वांटिटी कितना था? 1 था, लेकिन बाद में बच्चों हमको ऑब्जर्व कितना हुआ? हमने ऑब्जर्व किया बच्चों, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा बच्चों 2। ये तो एक रिलेशन भी बना रहे हैं। वेंट ऑफ फैक्टर को अभी ना पढ़े बच्चों। इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्या? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और क्या? ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यही पढ़े हो आप लोग। मतलब वही पहले आपका क्या आएगा? नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़े थे आप लोग, नॉर्मल मोलर मास लिखे हो आप लोग डेफिनेशन में। ओके, अभी वो चीज कैसे आ रहा है अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से करते हैं। घबराना नहीं बच्चों, जो मैंने डेफिनेशन लिखवाया है तो आपको मैंने लिखा इट में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल मोलर मास, है कि नहीं, या मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। लेकिन यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बच्चों। अभी देखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मोलर मास की क्या होता है बच्चों? एंटी प्रोपोर्शनल होता है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे होता है, ठीक है ना? ये तो टर्म्स रहा बच्चों किसके लिए? डिसोसिएशन के लिए रहा बच्चों। जैसे इसके लिए आप एक्सप्रेशन में लिख सकते हो। जैसे मान लो हमने NaCl लिया
ये ब्रेक होकर बच्चों किसे मिला Na+HCl माइनस। ओके चलो सेम ऐसे बच्चों हम लोग एसोसिएशन के लिए भी कवर कर लेते हैं। एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो हमने लिया, ध्यान देना, इसमें हमने लिया 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, इसका नेम क्या होता है बच्चों, एसिटिक एसिड। ओके ये विनेगर में यूज होता है अचार में, मालूम है बच्चों। तो विनेगर हमने क्या लिया बच्चों, एसिटिक एसिड लिया, और ये क्या किया बच्चों, तो कितना मोल लिया होगा, 2 मोल। इसे कितना है, 2 मोल है, लेकिन हमें जनरली मिला कितना, देखोगे CH3COOH का होल प्राइस, देखो हमने लिया कितना था, 1 मोल, मिला हमें कितना बच्चों, 1 मोल। ओके यानी वेंट और फैक्टर का वैल्यू जो रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, हमने लिया कितना 2, लेकिन मिला कितना 1 मिला बच्चों, है कि नहीं। यानी कि थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कितना है बच्चों 2, लेकिन ऑब्जर्व कितना मिला बच्चों 1 मिला। ओके बच्चों इन दोनों में एक विशेषता देख लो आप लोग, मान लो आई जो है ना बच्चों, आई इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, आई का जो वैल्यू बच्चों 1 से ज्यादा हो जाएगा इसमें, और इसमें अगर हम बात करें तो आई लेस देन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1/2 यानी कि कितना आएगा 0.5 के अप्रॉक्स आएगा। यहाँ तक क्लैरिटी हो रही है बच्चों। तो ये जो टर्म्स था बच्चों, डिसोसिएशन में क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ जा रही है, राइट, लेकिन एसोसिएशन में क्या हो जा रही है बच्चों, घट जा रही है कि नहीं। यही सेम डेफिनेशन में भी बच्चों मैंने लिखवाया है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है ना। अब चलो ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर को भी बच्चों अच्छे से डिफाइन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे होता है बच्चों, इसको भी क्लियर करते हैं हम लोग। ध्यान देना बच्चों, मैं रिलेशन दे रहा हूँ तो उस रिलेशन को मैं प्रूव कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बाबू ध्यान दो, यहीं से समझ में आएगा, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों मॉलिक्यूलर मास, इसी मॉलिक्यूलर मास को आप लोग बोल सकते हो बच्चों मोलर मास, ठीक है। मैंने आपको एक रिलेशन दिया बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, मॉलिक्यूलर मास के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। लेकिन कैसे होता है बच्चों, इस चीज को मैं डिराइव कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देना तो। ओके या चलिए कॉलम ऐसे सुंदर सा बनाते हैं बच्चों हम लोग, ओके, और यहाँ पे कॉलम दे दिया बच्चों हमने इसलिए ताकि हम लोग बता सकें कि किसके लिए वो लिख रहे हैं, डिसोसिएशन के लिए कि एसोसिएशन के लिए। यहाँ पे बच्चों पहला टर्म्स ले लेना डिसोसिएशन के लिए, ये बताओ डिसोसिएशन के लिए लेंगे तो आई का वैल्यू 1 से ग्रेटर रहेगा बच्चों, बहुत अच्छे। एंड यहाँ पे लेना एसोसिएशन, तो आई लेस देन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बहुत अच्छे। इसके ऊपर बच्चों लिख लेना आप लोग क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, ओके। ये पहला कॉलम ये हो गया बच्चों इसके लिए, और इसके ऊपर लिखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चलिए ना बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड इस साइड लिख लेना बच्चों मोलर मास, कोई मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, ठीक है। ये बच्चों हमने आपको कॉलम बना करके डिजिटल दे दिया, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक एक करके टर्म्स यहाँ पे कवर करते हैं हम लोग। अब देखो तो ये बताओ डिसोसिएशन हो रहा है तो इसमें क्वांटिटी बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है ना, कितना लिए थे 1, लेकिन मिला कितना 2। तो डिसोसिएशन में जो क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है, क्लियर है। लेकिन ये बताओ एसोसिएशन में क्या हो रहा है, भाई 2 था तो कितना मिला 1, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो रहा है। अभी बताओ जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ये तो जब क्वांटिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पढ़ रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी इंक्रीज करेगा ना, आप लिख लेना बच्चों, ये भी इंक्रीज करेगा। ये बताओ और ये क्या करेगा, जैसे डिक्रीज करेगा। चलो यहाँ तक तो टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों। आप बाय दिस रिलेशन आप इसको क्या कर सकते हो बच्चों, कम कर सकते हो, इसको ज्यादा कर सकते हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी समझाते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। ये बताओ NaCl अगर कंबाइंड स्टेट में था तो कितना था बच्चों इसका मोलर मास, 58.5 यही था ना। कैसे निकला NaCl का, ये भी देख लो। सोडियम का कितना होता है 23 और क्लोरीन कितना होता है 35.5, ऐड कर लो कितना मिलेगा 58.5। ये बताओ बच्चों ये जब दोनों एक साथ कंबाइंड है इसका मोलिकुलर मास कितना है 58.5 है कि नहीं। लेकिन ये बताओ यही ब्रेक हो जा रहा है, इंडिविजुअल हो जा रहा है, तब इन दोनों का अलग अलग हो गया ना। बताओ अभी तो दोनों एक ही में थे बच्चों,
लेकिन जैसे दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे बच्चों, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, अलग अलग हो गया ना, यानी छोटा छोटा हो गया। बात को समझिए, जैसे मान लो दो भाई थे, ऐसे समझो, दोनों भाई मान लो एक साथ कमाते थे, ऐसे समझो, दो भाई थे, दोनों भाई अमन और अनुराग, ठीक है ना, दोनों एक साथ मान लो कमाते थे, तो पैसा भाई ठीक ठाक आता था, है कि नहीं। लेकिन जैसे मान लो दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है, ये बताओ, जो दोनों एक साथ खरीद करके बच्चों जैगवार खरीद सकते हैं, अब दोनों मान लो अलग अलग बच्चों खरीदेंगे तो बहुत खरीदेंगे, तो क्या खरीदेंगे भाई, फॉर्च्यूनर वगैरह खरीदेंगे अलग अलग, थोड़ा सा तो अमाउंट सीधे आधा हो गया कि नहीं, थोड़ा अमाउंट क्या हो गया बच्चों, आधे हो गया। तो वही बात बताने की कोशिश हो रही है बच्चों, डिसोसिएशन में तो मॉलिक्यूलर मास घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है, ध्यान दीजिए इधर कंप्लीट, तब समझ में आएगा। तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान देना बच्चों। ठीक है, तो एसोसिएशन में जैसे मान लो दो भाई क्या थे, बिछड़े हुए थे, दोनों का अलग अलग बच्चों सैलरी था, लेकिन जैसे अपने आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, बढ़ जाएगा बच्चों, तो बस वही है एसोसिएशन में, आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा बच्चों। यहाँ तो टर्म्स क्लियर हो रहा है ना। ये इसी के केस में था बच्चों, जो मैंने यहाँ पे आइडिया बताया ना, उसी आइडिया के बेस पे है बच्चों। अब एक चीज नोटिस करना, ध्यान दो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो मोलर मास घट रहा है, बहुत ध्यान दो, ध्यान नहीं तुम्हारा, ठीक है, अभी मौका मिल जाएगा, ऐसे मजाक कर लेना, लेकिन अभी ये देख लो। हाँ देखो, ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है तो मोलर मास, आया देखोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रहा है तो मोलर मास बढ़ रहा है, तो ये समझ में आया रिलेशन, एंटी प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से बच्चों वैन हॉफ फैक्टर का जो रिलेशन है बच्चों, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास के केस में भी लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो सबसे पहले आपने लिखा था, ध्यान से समझना, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन क्या लिखा था बच्चों आपने, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो अभी बताओ बच्चों, I इक्वल्स टू, थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाना, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हम लोग क्या लिखेंगे, वन बाई ऑब्जर्व मोलर मास। समझ में आया बच्चों मैंने क्या लिखा, अरे भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह पे 1 बाई क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व मोलर मास, है ना। देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू ऑब्जर्व मोलर मास हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, थ्योरेटिकल मोलर मास, ठीक है। फाइनली बच्चों अगर इसका रिलेशन हम लोग डिराइव किए, देखो क्या मिल रहा है, ये बताओ, यहाँ पे मिल जाएगा I इक्वल्स टू, ये तो थ्योरेटिकल ऊपर चला जाएगा, क्या लिख देना, थ्योरेटिकल मोलर मास, यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लो, मोलर मास को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर मास भी, और ये तो ऑब्जर्व क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, ऑब्जर्व मोलर मास। अब ये बताओ बच्चों, इसी थ्योरेटिकल मोलर मास को आपने बोला है बच्चों नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी, मॉलिक्यूलर मास। ये बताओ बच्चों, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार देख सकते हैं अच्छे से। और यही रिलेशन आप लोग डेफिनेशन में बच्चों लिखे भी हो, यही सेम डेफिनेशन में आप लोग लिखे भी हो। अरे भाई देखो, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, नॉर्मल मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये लिखे हो ना। देखो ये तो ये ऊपर नीचे हो गया, समझ में आ गया कैसे हुआ है बच्चों, बहुत आसान है, ठीक है, कोई टॉपिक टफ नहीं है इसमें, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है ना। एक काम करिए, यहाँ तक नोट करिए बच्चों, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। और बाकी का बच्चों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे इसको, ठीक है ना। चलिए, कहाँ से नोट